हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईवा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनटीपीसी 2021 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और उनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बनावन कहाँ का लोकगीत है? तो दोस्तों आंसर है जम्मू कश्मीर का। तो आइए दोस्तों कुछ जुड़े हुए देखते हैं विभिन्न राज्यों के लोकगीत। आइए दोस्तों, तो सोहर है दोस्तों बिहार का लोकगीत। टिकिर है असम का लोकगीत दोस्तों। पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत गीत है। मंड है राजस्थान का लोकगीत। ओवी है महाराष्ट्र और गोवा का लोकगीत। जान जिन जा जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अल्हा और पाई गीत मध्य प्रदेश का लोकगीत है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेऊ लेऊ नागालैंड का है। बाउल है पश्चिम बंगाल का लोकगीत। हैकाइलू और हेलिम लेऊ नागालैंड का है लोकगीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? तो आंसर है दोस्तों भारत है। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो मिशन का नाम था दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे शॉर्ट में मॉम कहा गया है। अब ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल जो था इसका PSLV C-25। भारत ने अपने पहले प्रयास में ही 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। भारत ऐसा विश्व का पहला देश भी बन गया था जिसने बन गया है, अभी भी है, जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। ये चीज़ तो इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, विश्व का पहला देश बना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आंसर है दोस्तों 1995 में। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नरेरे को मिला, जो तंजानिया से हैं। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार 2018 में जो है योहेई सासाकावा को मिला, जो जापान से हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी। ये अलग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार अलग है और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है। प्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को। 2017 में मनमोहन सिंह को मिला था। आगे है दोस्तों, 2018 में जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को मिला था। 2019 में सर डेविड एटनबरो को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? तो रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है। इनके और भी 2 पुस्तक के नाम बता देता हूँ, नागानंद और प्रियदर्शिका। इनके लेखक हर्षवर्धन हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो आंसर है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन। तो इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 मई 2015 को 119वें संविधान विधेयक 2013 को मंजूरी दे दी। ये विधेयक है दोस्तों, याद रखें। यह विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता LBA यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से संबंधित है। अब और भी कुछ संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2017 में, जो जुड़ा हुआ था वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की शुरुआत से। 102वां संविधान संशोधन जो हुआ 2018 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 130वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2019 में हुआ। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई इसमें। 104 जो था 104वां संविधान संशोधन दिसंबर 2019 में हुआ। इसमें क्या है था, लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है। आगे है दोस्तों देखिए, इस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा हिमालय का दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों आंसर है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला नीति दर्रा है। अब नीति दर्रा देखिए दोस्तों, नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। अब अन्य दर्रों के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के पुरंग शहर से जोड़ता है। माना दर्रा, माना दर्रा का अन्य नाम है दोस्तों चिरबतिया ला अथवा या कहिए डुंगरी ला दर्रा, ठीक है। तो यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1953 में। अब इससे जुड़े फैक्ट कुछ अन्य देखते हैं दोस्तों। पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल मिला उसका नाम था लियू सियावो और इसे मिला था 2010 में। और पहला चीनी व्यक्ति जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला उसका नाम था गाओ सिंजियान, उसे मिला था 2000 में। पहला चीनी व्यक्ति जिसे भौतिकी में नोबेल मिला उसका नाम था चेन निंग यांग और एक और था सुंग दाओली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सभी नोट करते जाएंगे अगर हो सकेगा तो दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, एनटीपी से पूछे गए सवाल हैं और बार बार दोहराते जाते हैं, इनको बार बार दोहराया जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो आंसर है दोस्तों केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और यहाँ 2020 में इन्होंने उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि जो नाइटहुड की उपाधि थी वो त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं? तो ऐसे तो दोस्तों भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 12 ही शामिल हैं अभी। तो कौन कौन से हैं दोस्तों देखते हैं। तो आंसर है दोस्तों 12 जो हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो पहला है नीलगिरी है, 2000 में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जानते हैं दोस्तों। मन्नार की खाड़ी जो है 2001 में शामिल किया गया था, तमिलनाडु में है। सुंदरबन को 2001 में शामिल किया गया था जो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी पर्वत है, उसे शामिल किया गया था दोस्तों 2004 में जो उत्तराखंड में है। नोकरेक 2009 में मेघालय में है। पंचमढ़ी को दोस्तों 2009 में शामिल किया गया था जो मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है दोस्तों, 2009 में शामिल किया गया। अचानकमार अमरकंटक इसको 2012 में शामिल किया गया था दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। ग्रेट निकोबार को 2013 में शामिल किया गया था। अंडमान और निकोबार दोनों में शामिल है। अंडमान निकोबार एक ही है दोस्तों, द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार स्थित है। अगस्त्यमाला को 2016 में शामिल किया गया, ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अगला है दोस्तों कंचनजंगा को 2018 में शामिल किया गया जो सिक्किम में है। अब और लास्ट में 2020 में शामिल किया गया है दोस्तों, ये लेटेस्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो 2020 में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में है वो 6 हैं, पहले 7 थे। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 अनुच्छेद में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में स्थित है, तो 23 से 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है दोस्तों। आइए दोस्तों इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए। प्राण और दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइए। भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका जो हैं किस राज्य के निवासी थे जिन्हें 2019 में भारत रत्न मिला है? तो आंसर देखते हैं दोस्तों। असम से जुड़े हुए हैं, असम के थे, सादिया जिला से। असम के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। पहले भूपेन हजारिका के बारे में जान लेते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो भूपेन हजारिका सेतु के नाम से है, उन्हीं के नाम से है। भूपेन हजारिका सेतु नाम रखा गया है, या फिर ढोला सादिया पुल भी कहते हैं उसे। भूपेन हजारिका सेतु जो है ढोलिया सादिया सेतु यानी कि 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु है। यह सेतु लोहित नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है और इसे पार करता है, उसी पर स्थित है लोहित नदी पर। इस सेतु का एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो दोस्तों आंसर है 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 में हुई। सेकंड है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई। और तीसरा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में स्थापना हुई। चौथा देखते हैं दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1925 में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसमें मार्क्सवादी जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों, यह 1964 में हुई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुई। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये लेटेस्ट है दोस्तों, नई पार्टी, इसको हाल ही में ये बनी थी 2013 में, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस चैनल के आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।